डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10 की सभी टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुकी हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट है। अब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, एमसीक्यू टाइप का रिवीजन है। और पहला चैप्टर आपका जो पहले चैप्टर की पहली टॉपिक थी डाइजेस्टिव सिस्टम, उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू थे हम लोगों ने सॉल्व किया 2 वीडियोज़ के माध्यम से। अगर आप नहीं देखें तो उन्हें आप देख सकते हैं। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं रिस्पायरेशन से रिलेटेड टॉपिक पे एमसीक्यू क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो उसी के साथ हम टॉपिक का रिवीजन भी करेंगे। जो लोग टॉपिक को देख चुके हैं, वीडियोज को पढ़ चुके हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने क्वेश्चंस को करते जाएंगे और अपने क्वेश्चन को काउंट करते जाएंगे। लास्ट में वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उन्होंने कितने करेक्ट क्वेश्चन किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक स्क्रीन पे दिख रहा है 52 नंबर का क्वेश्चन, उसे देखिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पायरेशन इन यूनिसेलुलर फंगस। कह रहा है निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि प्रोड्यूस नहीं होता है। नॉट प्रोड्यूस है, जो प्रोड्यूस नहीं होता है, किसमें नहीं होता है बताइए। यूनिसेलुलर फंगस में, यानी फंगस यूनिसेलुलर फंगस में निम्न में से क्या रिलीज नहीं होता है रिस्पायरेशन में। तो जल्दी से बता दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनाएरोबिक रिस्पायरेशन इन यूनिसेलुलर फंगस। तो फंगस में देखिए यहाँ पे एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, तो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में आप जानते हैं एथिल अल्कोहल बनता है, क्लियर। साथ में क्या बनता है, लेस एनर्जी बनती है, ये भी सही है, तो ये भी सही हो गया, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, तो ये भी सही होगा। लेकिन यहाँ पे एनाएरोबिक रिस्पायरेशन वाटर का फॉर्मेशन नहीं होता है। चूँकि पूछ रहा है कौन सा नहीं होता, इसलिए आपका आंसर कौन सा सही होगा, वाटर, क्लियर। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, हाँ आगे। वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन इन एयर। कह रहा है कि कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि इनमें से जो ऑप्शन दिए गए उनमें से वन कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बिना ऑक्सीजन के भी, एयर में ऑक्सीजन ना हो तब भी जीवित रह सकता है। उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है। बताइए कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। तो उसका नाम क्या है, ईस्ट है। उसका नाम क्या है, ईस्ट। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के दौरान द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन। गैसों का जो एक्सचेंज होता है, अदला बदली होती है, वो कहाँ पे होती है उसके बारे में बताना है। को कौन सा एक्सरजेक्शन है जहाँ पर होता है, तो एल्बोलाइम होता है। जब आप ये पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था सबसे पहले नॉस्ट्रिल होती है, नॉस्ट्रिल के बाद नोज होता है, नोज के बाद थ्रोट होता है, थ्रोट के बाद क्या होता है आपका, जल्दी बताइए, थ्रोट के बाद जल्दी, थ्रोट के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद नीचे जाएंगे ट्रैकिया, ट्रैकिया में जब आप जाएंगे तो ब्रांची, फिर ब्रांचियोल, ब्रांचियोल का आगे चले जाएंगे तो एल्बोलाई बन जाती है। तो एल्बोलाई की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, मैंने आपसे बताया था कि वालून शेप होती है। और इस वालून में जब एयर भरे जाते हैं तो ये वैलून क्या होता है, स्वेल कर जाता है। वालून नहीं, वैलून, वैलून स्वेल कर जाता है। लेकिन जब एयर निकल जाती है तो अपने एग्जैक्ट पोजीशन में आ जाता है। तो इस तरह से बेल की पत्ती जैसे होती है उसी तरह की एल्बोलाई की संरचना होती है। और यही एल्बोलाई में ऑक्सीजन आपकी भरी जाती है, तो लंग्स में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो सेक्शन है जहाँ पे गैसों का एक्सचेंज होता है वो कौन सा है, एल्बोलाई है, ठीक। इन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है द गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन डज नॉट टेक्स प्लेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। आगे कट गया है, थ्रू सेल मेम्ब्रेन स्किन दिस ऑर्गेनिज्म इज। कह रहा कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है, वो किसके द्वारा होता है, तो डू नॉट टेक प्लेस, नहीं पाया जाता सेल या सेल मेम्ब्रेन या उसके द्वारा। तो कह रहा है गैसियस एक्सचेंज सेल मेम्ब्रेन द्वारा नहीं होता है। तो उसमें बताना कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें गैसियस एक्सचेंज सेल मेम्ब्रेन द्वारा नहीं होता। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से बताना है। तो देखिए यहाँ पे लीच, अर्थवार्म और अमीबा, ये तीनों में या तो सेल मेम्ब्रेन है या तो स्किन है। तो दोनों हैं, तो इन तीनों में लीच में स्किन्स होता है, अर्थवार्म में भी स्किन्स होता है, अमीबा में सेल मेम्ब्रेन्स होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक ईल, इलेक्ट्रिक ईल आपने पढ़ा था जब पढ़ रहे थे आप कॉन्ड्रिक थीज फिशेज, तो उसमें आपने इलेक्ट्रिक ईल के बारे में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक ईल जो है ये चूँकि पिसेज वर्ग का है, तो पिसेज वर्ग में आपका क्या आता है, इसमें रिस्पायरेशन स्किन से नहीं होता, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन के साथ है, ठीक। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। कह रहा है निम्न में से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट है रिस्पायरेशन की, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन की प्रोसेस के लिए, ठीक। तो इसमें जब एक सेकेंड, एनाएरोबिक
रिस्पायरेशन के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। ठीक, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। तो यहाँ दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड सदा निकलती है, ए लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज, और लगातार लॉट ऑफ एनर्जी निकलती। तब आपको बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो उसके बारे में आपको बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बता दीजिए, बोलिए भाई। देखिए ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज प्रोड्यूस। देखिए एनाएरोबिक रिस्पायरेशन जब आपका किस में होता है, याद करिए मसल्स में, तो मसल्स में होने के बाद आपका एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती थी। एक तो ऑप्शन ए हो गया आपका सही हो गया। सेकंड आते हैं ए लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज, तो लॉट ऑफ एनर्जी नहीं निकलती, लेस ऑफ एनर्जी, बहुत कम मात्रा में एनर्जी बनती है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में। तो दोनों ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, नो। क्लियर, आगे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज इन मसल सेल, कह रहा है निम्न में से कौन सा ऐसा है जो मसल सेल में इंक्रीज करता है व्हेन दे आर लैकिंग ऑक्सीजन, जब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती। तो कौन सा ऐसा है जो आपके मसल सेल में इंक्रीज कर जाता है जब उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो क्या बन जाता है, आपको याद है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता। आगे बढ़ते हैं। इंटरनल रिस्पायरेशन में बी डिफाइंड एज, कह रहा है इंटरनल रिस्पायरेशन को आपको डिफाइन करना है, तो उसे डिफाइन करके बताइए। इंटरनल रिस्पायरेशन में बी डिफाइंड एज क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस टू रिलीज एनर्जी, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस टू रिलीज एनर्जी। आपको याद होगा रिस्पायरेशन की टॉपिक, तो रिस्पायरेशन में आपने यही लिखा कि एक्सचेंज ऑफ गैस या इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू काज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे चूंकि एनर्जी रिलीज होती है तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भोजन टूटते हैं, जो आप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस खाते हैं उसे ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंस में चेंज किया जाता है, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर, तो ये वाला बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू टेस्ट ट्यूब, कह रहा है जब हवा माउथ से टेस्ट ट्यूब में जाती है, कंटेनिंग लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, कह रहा तब लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, या ऐसा किसके कारण से होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे उपस्थित रहती है, इसके कारण हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासिंग ड्यूरिंग इनहेलेशन, कह रहा है करेक्ट सीक्वेंस बताना कौन सा है जब इनहेलेशन होता है, यानी आप जब सांस को अंदर लेते हैं तो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा रहेगा उसका, इसका आपको आंसर करना है। तो चलिए आप ऑप्शन देख करके आंसर करिए। तो सबसे पहले क्या मिलता है, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद या नोज कहते हैं, फेरिंग्स, फेरिंग्स बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद एल्वोलाई, यानी ब्रांची, ब्रांचियोल एंड एल्वोलाई। तो यहाँ पे सीक्वेंस चूँकि ब्रांची ब्रांचियोल काट दिया गया, तो ये सीक्वेंस आपका ये है। मैंने आपसे एक बात बहुत पहले बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में सबके सीक्वेंस आप लर्न कर लीजिए, चूँकि सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये MCQ में ऐसे दे देगा तो आपको चूज करने में प्रॉब्लम होने लगती है। लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल्स ऑफन lead to cramp in the leg sprinters, this is due to the conversion of pyruvate into, कह रहा पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है कि ऐसा होता है कि क्रैम्प होने लगती मसल सेल में, तो किस में बन जाता है, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। याद होगा मैंने आपसे कहा था ग्लूकोज जो होता है वो 6 मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज के जो फार्मूले होते हैं उसे कहा जाता है सैकराइड। तो सैकराइड को आप क्या कहते हैं, सैकराइड में आपके मॉलिक्यूल संख्या के हिसाब से ट्राईसैकराइड, मोनोसैकराइड, डाईसैकराइड और पॉलीसैकराइड, 3 प्रकार की सैकराइड पाई जाती हैं। 11th में आप पढ़ेंगे मोनोसैकराइड, डाईसैकराइड और ट्राईसैकराइड, 3 प्रकार की सैकराइड होती हैं। मोनोसैकराइड में आपका क्या आता है, ट्राइओज आता है, टेट्रोज आता है, पेंटोज शुगर आती है जो RNA और DNA में पाई जाती है, पेंटोज होती है, और हेक्सोज होती है। हेक्सोज शुगर का मतलब होता है कि आपके कंपोनेंट में टोटल कितने कंपोनेंट हो गए, कार्बन के 6 कार्बन के मॉलिक्यूल हो जाते हैं ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग लिखते हैं CHO के अनुपात को हम लिख देते हैं 1:2:1 के रेशियो में लिख देते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। यह ट्राइओज भी होता है, टेट्रोज भी होता है, पेंटोज भी होता है, इस तरह से बनता है। अब क्या होता है कि यही 6 मॉलिक्यूल का जो कार्बन है ये टूट करके 3 मॉलिक्यूल कार्बन पायरुवेट में बन जाता है, छोटा मॉलिक्यूल बन जाता है 6 से 3, और
3 मॉलिक्यूल जो ये बनता है, एक प्रोसेस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, और साइटोप्लाज्म के बाद चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद यहाँ पे 3 काम होते हैं कि अगर ऑक्सीजन मिला तब तो लाइक एरोबिक रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन नहीं मिला तो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। अगर मसल सेल में ऐसा होता है तो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन इन मसल सेल। तो यहाँ पे चीज़ें किस पे पूछी जा रही, मसल सेल पे, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर। ड्यूरिंग द deficiency of oxygen in tissue of human being, pyruvic acid is converted into lactic acid in, कह रहा पायरुविक एसिड कहाँ पे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती, कह रहा डिफिशियंसी ऑक्सीजन की कमी होने से ह्यूमन टिश्यू में या जो मसल सेल है उसमें पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक एसिड में, लेकिन किस में कन्वर्ट होती है तो इसको बताना, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या गाल्जी बॉडी में। तो मैंने अभी अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में इसका आंसर बताया है। जो लोग केयरफुली सुने होंगे वो तो अपना आंसर कर चुके होंगे, और जो लोग हवा हवाई सुन रहे हैं तो उनको तो समझ में नहीं आया होगा। तो जल्दी से बताइए कि कहाँ पे होता है। कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। क्लियर। अब फिर से देखिए, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड जब ऑक्सीजन मिलेगा, मैं याद करिए मैंने क्या कहा, जब ऑक्सीजन मिलेगा तो एरोबिक रिस्पायरेशन होगा, अन्यथा एनएरोबिक रिस्पायरेशन होगा, चाहे मसल्स में या बॉडी में। तो जब साइटोप्लाज्म में ही पायरुविक एसिड बना और ऑक्सीजन नहीं, तभी तो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन होता तो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन क्यों होता, तो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन हुआ चूंकि वहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन नहीं था। और जब ऑक्सीजन नहीं था तो कहाँ पे वो प्रोसेस डन होगी, साइटोप्लाज्म में ही डन होगी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब बताइए, फिर उसी तरह रिलेटेड क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। फर्मेंटेशन कहाँ पे होता है, फर्मेंटेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्लियर, ठीक, यही आपका सही है। करेक्ट कौन सा है, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, यहाँ पे देखिए, सॉरी एक मिनट, एक सेकेंड, इसको क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, नहीं वाला नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नॉट करेक्ट नहीं, ठीक, इज करेक्ट, सॉरी मैं नॉट करेक्ट सोच रहा था। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट है। ठीक, कह रहा पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट, ईस्ट में एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, पायरुवेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, एथेनॉल में। क्लियर है, और कार्बन डाइऑक्साइड में और लेस एनर्जी में। क्लियर, ये तो आपका करेक्ट हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे नीचे लिस्ट दिया गया, उसमें से आपको बताना है। सेकेंड आपसे पूछ रहा है, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। नहीं, एरोबिक रिस्पायरेशन में नहीं होता। फर्मेंटेशन कहाँ पर होता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन में होता है। फर्मेंटेशन कहाँ होता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन में होता है। फिर कह रहा है फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं भाई, अभी मैंने आपसे ऊपर बताया कि फर्मेंटेशन कहाँ पे होगा, जब वहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी, ऑक्सीजन नहीं होगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, तो प्रोसेस कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म में होता है। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ पे डन होगा, साइटोप्लाज्म में। ठीक, तो फर्मेंटेशन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। क्लियर, मैं नहीं वाला सोच करके इसको आंसर लगा दिया था। फिर आगे देखिए, फर्मेंटेशन इज ए फॉर्म ऑफ एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। कह रहा है फर्मेंटेशन एक प्रक्रिया है किसकी, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन की। यह भी आपका सही है और यह भी सही है। इस तरह से ऑप्शन आपका क्या सही हो जाता है, सी 1 और 4। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट रिस्पायरेशन, कह रहा है रिस्पायरेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। क्लियर, चलिए देखिए, कह रहा है ड्यूरिंग इनहाइलेशन, जब आप सांस लेते हैं, रिप्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज। नहीं, जब आप सांस लेते हैं तो इनहाइलेशन में आपकी जो चेस्ट कैविटी होती है वह स्वेल अप करती हैं। तो ये तो आपका गलत हो गया। ठीक, कह रहा है द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द एल्वोलाई। हाँ, ये आपका सही, गैसियस एक्सचेंज कहाँ से होता है, एल्वोलाई से होता है। ये आपका करेक्ट है, ऊपर वाला गलत हो गया। हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर अफिनिटी, हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर अफिनिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देन ऑक्सीजन। नहीं, हीमोग्लोबिन किसको ज़्यादा अफिनिटी देता, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं। तो ये भी आपका क्या हो गया, उस तुलना में गलत हो गया।
तो फर्स्ट आपका गलत है, सेकंड आपका ट्रू है, थर्ड आपका ऑक्सीजन को ज़्यादा एफिनिटी देता है तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड के, ये उल्टा लिखा है इसलिए ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया। और फिर है एल्बुलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ये आपका सही है। तो इस तरह से आपका सेकंड और फोर्थ सही होता है और आपका ऑप्शन चला जाता है डी, जो कि सेकंड और फोर्थ को करेक्ट बता रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इन बायोलॉजी, कह रहा है निम्न में से कौन सा ऐसा है जिसे एनर्जी करेंसी कहा जाता है बायोलॉजी के टर्म में, यानी बायोलॉजी के टर्म में जिसे एनर्जी करेंसी कहा जाता है, एनर्जी की मुद्रा है, वो बायोलॉजी के टर्म में किसे कहा जाता है, तो एटीपी को कहा जाता है। और फुल फॉर्म होता है इसका एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट, ठीक। स्पेलिंग थोड़ा सा इस पर सही नहीं है, आप देख लीजिए। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, राइटिंग करेक्ट नहीं है तो उसे देख लीजिए एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, क्लियर। तो ये इसे एनर्जी करेंसी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी कहा जाता है। द टू ऑर्गेनिज्म व्हिच ब्रीथ ओनली थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन आर, कह रहा है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताना जो ब्रीथिंग करते हैं सिर्फ अपने स्किन से, वो भी नमी युक्त स्किन से, उनके बारे में आपको बताना है कौन सा आंसर उनका सही है। तो उनके बारे में आप बताएंगे लीच और अर्थवर्म, ये कौन है जो अपने स्किन से रिस्पायरेशन करते हैं। और फिर आगे है ऑन द वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डू नॉट यूज ट्रैकिया एज रिस्पायरेटरी ऑर्गन दीज एनिमल आर, कह रहा है कोई ऐसे एनिमल का नाम बताना जिसमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन में ट्रैकिया नहीं पाई जाती है। तो आपको आंसर बताना है को कौन सा ऑर्गेनिज्म है। प्राण, कौन सा है, प्राण, ठीक, झींगा मछली जिसे कहते हैं। द फोटोसिंथेटिक सिंथेसिस इन ए प्लांट इज नॉट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम इफ द प्लांट रिलीज, कह रहा है कि अगर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया दिन में नहीं होती तो प्लांट दिन में क्या रिलीज करेगा, ये आपको आंसर करना है। तो ये आंसर आप करेंगे, आप पढ़ चुके हैं और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। तो आपको बताना है दो चीज़ें कि एक को आपका इसका आंसर बताना है किसका, इस क्वेश्चन का, कि अगर दिन में प्लांट रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं तो किस गैस को रिलीज करते हैं, इसका आपको आंसर बताना है 68 का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर हम आपको बताएंगे। ये आंसर नहीं टिक कर रहा हूँ मैं, वैसे मैं आपको लगा रहा हूँ, तो ठीक है, इसका आपको आंसर बताना है। दूसरा आपको बताना है जो लोग पहले से वीडियो पढ़ चुके थे कि उनके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, तो आप काउंट करके अपना काउंट करने के लिए मैंने शुरू में बोला था, तो उसे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।